सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के श्री चरणारविंद में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, सबसे बड़ा तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग इतने सब्र से बैठकर सुनते हो। दुनिया में अपनी महिमा सुननी बहुत अच्छी लगती है सभी को, है ना। दूसरे की महिमा को कोई महान व्यक्ति ही सुन सकता है और देख सकता है, और जिसकी हम महिमा सुनते हैं या गाते हैं, साधारण मनुष्य भी खुश होते हैं तो भगवान तो खुश होते ही हैं। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी, साक्षात परब्रह्म परमात्मा क्यों दुनिया में आए। रामचरितमानस तो बाद में लिखा ना, पहले उनको दुनिया में आना पड़ा और आकर के लीलाएं की, फिर उनका गुणगान किया ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने। इसलिए भगवान ने देखा अगर मनुष्य मेरी महिमा को याद नहीं रखेगा तो मुझे भूल जाएगा, और फिर ये बेचारा जाकर के मेरे पास आएगा कैसे। विराट दर्शन में थोड़ी बात समझ में आती है। गीता में सभी लोग भगवान के मुंह में जा रहे हैं, है ना, जानते हैं ना, सभी जानते हैं। कहते हैं कई लोग कि जब सभी को उसके मुंह में चले ही जाना है फिर क्या जरूरत है, ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है जब उसी के मुंह में चले ही जाना है। नहीं नहीं, कोई घसीट करके ले जाया जा रहा है, कोई जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है ना, कोई दुखी हो रहा है। ये कोई जाना थोड़ी होता है। जाना तो वो है जो आनंद से जाया जाए। आनंद कैसे आएगा अगर वे हमें दिखाई देते रहेंगे। और दिखाई कैसे देंगे, जिन्होंने देखा होगा वही दिखाएंगे। ये सारे जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना। भाई गुरु के पैर लगू या गोविंद के, तो सब दुनिया को पता है कि पहले गुरु को, क्योंकि गुरु तो रास्ता बताते हैं और गुरु मिलाते हैं। मगर भगवान राम जो नाम है, अभी आप सुन रहे थे ना, रामई सुमरिए गाये रामई संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। तो राम नाम में अगर हम विचरण करें, उनके गुणग्राम रूपी अरण्य में विहार करें, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि सी रघुवीर विहार कहाँ है, चित्रकूट में। अपने चित्त को, अपने जीवन को चित्रकूट बनाओ। कैसे बनाओगे, उनको लाओ। और एक बात मैं अपने अनुभव की बताती हूँ, अगर आप नाम जपते हो ना, कोई टेंशन हो, कोई घबराहट हो, कोई चिंता हो, आपके संग में कोई आ जाए, कूटपटांग बोल जाए, कुछ कह जाए, अपने नाम जपने लग जाओ। मेरे को कई लोग आगे पूछते, दीदी जी हम अपना काम तो करते हैं, फिर भी
कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। हम क्या करें? गुरु मंत्र जपो, आप करके देखो, 2-4 बार नाम लेंगे वो सारा उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कैसे उड़ जाता है। राम का नाम आपकी वाणी पर आया, जनमन मंजू कंज मधुकर से। आपके राम का नाम वाणी पर आया और भगवान का ध्यान आपके मन में आया। ये तो होता है ना, जब नाम जपते हैं, नाम वाणी पर और ध्यान मन में, तो आपका मन और वाणी लग गया ना उसमें। शरीर जो है, अगर आपने राम नाम का जाप शुरू किया तो अन्नमय कोश आपके शब्द के साथ, भाषा के साथ, साउंड के साथ अन्नमय कोश आपका पवित्र होना प्रारंभ हो गया। शरीर जब उसका स्वर आया तो आपका प्राणमय कोश साधना प्रारंभ हो जाता है। आपकी इंद्रियां आपकी कैसे? आप रामायण लेकर बैठते हो, आपके हाथ में रामायण है, आंखें पढ़ रही हैं, कान सुन रहे हैं। जब आप पढ़ते हो सुनते भी हो ना, आप पढ़ते हो सुनते भी हो, सुने ना तो समझ ही ना आए। आपकी 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां उसमें लग गई। जब आप रामायण सुनते हैं, आपको अगर आनंद नहीं आया, अभी आप सुन रहे थे ना, अपने जीवन का रूटीन बना लो। आपने सुनना ही सुनना है। अगर नहीं सुनेंगे तो भगवान की महिमा का पता नहीं चलेगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरी निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर भरते रहो, कभी ये ना कहे कि हम तो अब ऊब गए। ना, कब ऊब गया मन? जब भगवान से प्यार नहीं है। प्यार कब कम में होगा? जब संतों का संग कम हो जाएगा। मैंने देखा दुनिया में हजारों लाखों लोग, आपको पता है, हम मिले हैं, जो लोग भगवान से, गुरु से, सत्संग से जुड़े हैं, मैंने देखा है उनके जीवन में मस्ती है। चाहे वो निवृत्त है, चाहे वो प्रवृत्त है, चाहे वो संन्यास्त है, चाहे वो गृहस्थ है, मस्ती है। डिप्रेशन नाम की कोई बात नहीं है। क्यों है? क्योंकि आपकी वाणी में वो मधुर नाम आया, और वो नाम का जब ध्यान आया तो आपके हृदय में उनका रूप चला गया, उनका रूप आया, आप उनमें विहार करने लग गए। चाहे आप यमुना जी के किनारे हो, चाहे आप सरयू के तट पर हो, चाहे आप प्रयागराज में हो, चाहे आप अयोध्या में, चाहे गोकुल में, चाहे बरसाना में, चाहे वृंदावन में, आपके अंदर है। अब मत समझना कि यहां जाने की जरूरत नहीं है। कान लगते हैं सुनने में, किंतु आंखें लोचन चातक जिन करी राखे, हरदम आंखें देखें। मुझे याद है, मैं छत पर जाती थी कपड़े सुखाने या कपड़े उठाने, तो मुझे लगता था जी गरुड़ पर चढ़कर आयो, मेरे घर आयो। कोई भजन मैं सुनती थी बचपन में, गरुड़ पर चढ़कर आयो, मेरे घर आयो जी भगवान। मुझे सच कहती हूँ, लगता है बस अभी इधर से आ रहे हैं, अभी इधर से आ रहे हैं, गरुड़ जी पर चढ़कर अभी इधर से आ रहे हैं। हरदम आपको, अगर आपकी आंखें उनको ढूंढेंगी। अब ये बातें बताने की नहीं होती, मगर कभी कभी दिल करता है बता दो। अब चले जाएंगे, पता नहीं कब चले जाएंगे। आज मेरा मन वैसे बहुत बोझल था। हमारे बहुत अच्छे सनातन धर्म के संत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव के साथ बहुत रहे, पुरानी मित्रता थी। मैं अभी अभी 10 मार्च को हरिद्वार में एक मंच पर उनके साथ बोलकर भी आई, सुनकर भी आई। आज हमें मेरा समाचार कल मिला तो बहुत मन बोझिल था। इस दिनों में बहुत संत चले गए, मगर मैं केवल जानते हैं, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। मैं संकेत करना चाहती थी, मालूम नहीं कब हमारी आंखें बंद हो जाए। उनके दर्शन को ढूंढो। लोचन चातक जिन करी राखे, रूप दर्श जल धर मिलाके।
अरे अभिलाषा रखो। कहते हैं ना कमली आएंगे गाते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे अगर उनकी इंतजार करते हैं। और चरण राम तीर्थ चली जाएं। मत सोचो तीर्थों पर नहीं जाना, तीर्थों पर भी जाना होता है, पर यह नहीं कि घर छोड़ो भागो तीर्थों पर। अरे टूरिज्म की शौक लगी हो। हमारे अमेरिकन कहा करते थे इंडियंस आर वेरी लकी व्हेन दे वांट टू गो टू सी शोर दे गो टू जगन्नाथपुरी, दे गो टू द्वारिका, दे गो टू सोमनाथ जी। ऐसे अमेरिकन हमारी कहती थी, आई थी जगन्नाथपुरी। कहने का अभिप्राय हम भारतीय लकी हैं। हमें समुद्र का किनारा चाहिए तो तीर्थ मिलता है, गंगा जी का किनारा चाहिए तो बनारस मिलता है, हरिद्वार मिलता है। और कर नित करे राम पद पूजा, हाथों से राम के चरणों की पूजा करो, घर में ठाकुर रख लो। हमारे यहाँ शाम पूजा होती है। मैं अभी अभी आज सोच रही थी, भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, भगवान राम के, दुर्गा के मंत्र हैं शास्त्रों में देखो, मगर अष्टादश, पंचाक्षर, षडाक्षर, अनेक प्रकार के। कल ही ऐसे अचानक मेरे सामने आ गया, भगवान कृष्ण के मंत्र में पढ़ रही थी। हमारे वल्लभाचार्य जी ने ऐसे आज बैठे बैठे लगा, श्री कृष्ण शरणम मम। ये मंत्र लास्ट में ऐसा दिया भक्तों को। मेरे दिमाग में मंत्र सारे बीज मंत्र हैं, एक से एक बढ़कर है, फल देने वाले हैं, मगर श्री कृष्ण शरणम मम पढ़ करके मुझे लगा, इफ वी रियली एक्सेप्ट इट, दैट ही इज ओनली शेल्टर फॉर मी, वही हमारी शेल्टर है, वही हमारी रिसोर्ट है, हमारा लास्ट रिसोर्ट वही है। अगर हम हर पल हर श्वास इस बात को स्वीकार करके रखें तो क्यों नहीं उनके चरणों में स्थान मिलेगा। मैं तो कहा करती हूँ, जागत सोवत शरण तिहारी, जागो तो उसकी शरण में, सोवो तो तकिया लगा लो, उसकी गोदी का तकिया लगा कर सोवो। सपने भी उसी के आएंगे, वे सपने उसके देखेंगे तो जाग खुलेगी, तो किसके दर्शन होंगे? जिसका सपना देखो वही दिखाई देंगे। तो इसलिए जिसका ध्यान करेंगे उसी के सपने देखेंगे, जिसके सपने देखेंगे वही हमारे साथ साक्षात रहेगा। इसलिए संतत सुनिए राम गुणग्राम। उनके गुणग्राम, भगवान ने अवतार इसीलिए लिया कि मैं दुनिया में आकर लीला करूं। नाम रूप लीला धाम, नाम और रूप लीला, उनकी लीलाओं का चिंतन और उनका धाम, ये चतुष्टय है जीवन का प्राप्तव्य। इसलिए आप चाहे राम को, चाहे दुर्गा को, चाहे कृष्ण को, किसी को भी मानो, किसी को ध्याओ, मगर उनके इन चारों धामों का, चारों तत्वों का ध्यान रखो और उनके नाम का जप करते। मैं अपने जीवन की बात करती हूँ, और उनका नाम हरदम आपकी वाणी पर है, ध्यान आपके मन में है, काम आपके हाथ में है। उनका ध्यान करते हुए कर नित कर ही राम पद पूजा। उसमें क्या होगा? जो भोजन बनाएंगे भगवान के लिए बनाएंगे, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। अगर भगवान के लिए भोजन बनेगा बच्चे भूखे रह जाएंगे। किसान खेती करता है, समाज को देता है, तो अपना भूखे रहता है। इसलिए यदि हम भोजन बनाते हैं भगवान तो गीता में कहते हैं कि जो अपने लिए पकाते हैं भूंजी दे तो अघम पापा, ये पचंती आत्मकारणात्। तो अपने लिए पकाते हैं, अपने खा जाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए जो भगवान को पहले भोजन बनाकर अर्पित करते हैं वो प्रसाद खाते हैं। तो प्रसाद ही सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजाए थे। इसलिए कर्णित करे ही राम पद पूजा से क्या है, हम भोजन बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और खुद भी खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे। परिवार को प्रसाद खिलाएंगे तो प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। भोजन खाएंगे तो भोग ही बनेगा। इसलिए कोई भी काम भगवान के नाते, गुरु के नाते किया जाता है तो हमारा कर्म योग बन जाता है, और अपने नाते है तो कर्म भोग है। तो इसलिए सत्संग का अर्थ है हम कर्म भोगी नहीं बनना चाहते, कर्म योगी बनना चाहते हैं। तो इसलिए ब्रह्म ऋषि मिशन का सत्संग आपके निवृत्त जीवन तब प्रवृत्त जीवन दोनों को मार्ग दिखाता है। अपने जीवन को सफल करने के लिए आप लोग सत्संग करते हैं। ये तो मैं कहती हूँ खुद करना और दूसरे को करना, दूसरे को प्रेरणा देना। मैं कई बार
इस बात को दोहराती हूँ कि कई लोग कहते हैं ये क्या घर घर सत्संग करने जाते हैं। अरे जो करते हैं वो दूसरों को भी तो इनवाइट करते हैं। गुरुजी ने इसीलिए सत्संग घर घर रखा था। पहले मंदिर में तो रोज हो जाता है, घर घर करोगे तो पड़ोसी आएंगे, मित्र आएंगे और उनके रिश्तेदार आएंगे, नए नए लोग सत्संग सुनेंगे। तो नए नए लोग सत्संग सुनेंगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, सुनाने वाले को भी। तो इसलिए भगवान के गुणग्राम गाने के लिए संतत सुनिए राम गुणग्रामई। इसलिए मैं बार बार गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को भी नाम मिले, भक्ति मिले और भगवान का अनुराग मिले, प्रेम मिले, जिससे आप सराबोर होकर आनंद ही आनंद में रहे। हरि ओम तत्सत।